नमस्ते मित्रों। तो पिछली बार जैसे हमने ये मोजरी को मास्क करके टेक्सचर पेंट के लिए तैयार किया। अब टेक्सचर पेंट हम करेंगे, थोड़ा अलग प्रोसेस से करेंगे, लेकिन पहले सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब चीज़ के लिए कुछ ना कुछ पहले तैयार कर ले एज अ टेक्सचर मैप, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे पर्ल के लिए मुझे कोई टेक्सचर मैप की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ करने की ज़रूरत है। और शायद ज्वेलरी जो गोल्डन वाली जो है उसमें थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसका टेस्ट हम गदा पर कर सकते हैं। तो वैसा करते हैं, आज इस गदा का टेक्सचर क्रिएट करते हैं। एक तो है मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, मास्क की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें अब मास्क की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें इसका बेक निकालना है एम्बिएंट ऑक्लूजन वाला, ताकि जो टेक्सचर क्रिएट करेंगे गोल्डन, उसके ऊपर थोड़ा सा कहीं ग्रूव में डार्क और शेडो इफेक्ट क्रिएट हो, जो एक अलग अपीयरेंस क्रिएट करे। वैसे मैंने अभी तक इसका गोल्डन टेक्सचर कैसा दिखेगा वो मैंने डिसीजन नहीं लिया है। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट में कोई आप इमेज वगैरह है कुछ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि पता चले कि कैसा रेफरेंस मुझे गोल्डन चाहिए, क्योंकि अभी तक इसके लुक डेवलपमेंट पे मैंने कोई काम नहीं किया है। तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं, यहीं पर आइसोलेट करते हैं, ठीक है। और इस पर अभी मुझे क्या करना है, बेक करना है। लेकिन ये आइसोलेशन कैसे होगा, तो देखिए मैंने ये जो किया था, अभी क्या करना है, मुझे डायरेक्टली ये बंद कर देना है। ये नहीं आएगा, ठीक है। मुझे धोती नहीं दिखानी है, ये भी नहीं आएगा। नई लाइट्स अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बचा क्या, ये उसमें भी मुझे जो रिग है उसका वो नहीं दिखाना। अब मैं एक नया जो मास्क है वो क्रिएट करूँगा, यानी टेक्सचर क्रिएट करूँगा। तो मेरा यूवी ये रहा, मैं यहाँ पर आता हूँ नया टेक्सचर क्रिएट करने के लिए, मैं लिखता हूँ। तो जो टेक्सचर का जो ये जो है ये कॉपी करता हूँ, फिर क्रिएट करता हूँ यहाँ से। तो ये होगा मेस, और सिर्फ कलर के बदले हम इसे अभी फ़िलहाल ए ओ लिख सकते, ए ओ यानी एम्बिएंट ऑक्लूजन। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसका 4096 4K और ओके करता हूँ। तो ये लोड हो गया, ठीक है। अब मुझे इसका मेस बनाना है, तो मैं इधर आता हूँ, कोई सेम नाम लेता हूँ, कॉपी। यहाँ पर जैसे बाकी सब किए, मैं यहाँ पर सेम नाम डालूँगा, लेकिन यहाँ एओ नहीं, इधर मैं कलर लिखता हूँ, ठीक है। तो अब इसे एडिट करता हूँ तो मेरे पास ये सेटअप है। इसे ज़रा बड़ा करके देखते हैं। तो देखिए सब चीज़ें सही है अच्छे से। सिलेक्ट ऑल, थोड़ा सा स्केल कीजिए, उसके बाद इंडिविजुअल रख के थोड़ा सा स्केल कीजिए, ठीक है। मुझे सब कुछ ऐसे चाहिए, ये सब अलग अलग कर दिया, ठीक है। ऑल सेट, सब कुछ चाहिए, ठीक है। अब इसे मुझे एक्सपोर्ट करना है। पहले एक्सपोर्ट में हमें नाम देना पड़ेगा, तो जो मैंने नाम लिया था वही नाम लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूवी, ठीक है। तो कलर अंडरस्कोर यूवी, ठीक है, ये आएगा। तो ये यूवी आ गया, ठीक है। यहाँ से मुझे एक इमेज भी सेव करनी है, ठीक है। तो इमेज कैसे सेव करेंगे, डायरेक्टली सेव करेंगे तो यहाँ पर ये एओ की इमेज आएगी जिस पर वो आएगा, ठीक है। यहीं पर मैं एओ का इमेज सेव करता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर वो इमेज कॉल करनी है, इमेज टेक्सचर नोड, और यहाँ से मैं इसे एओ कॉल कर देता हूँ, ठीक है।
उसके बाद मुझे इसे कलर करना है, एक बार टेक्सचर दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से ये कर दिया, मुझे यहाँ पर पेंट पिक करना है, ये वाला पेंट होगा। तो ये ब्लैक कलर आ रहा है, मुझे वाइट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं। अब इसमें मुझे सिर्फ एम्बिएंट ऑक्लूजन बेक करना है। तो दो तरीके, अब वो दो तरीके क्या है? पहला तरीका ये है कि मैं डायरेक्टली यहाँ से एम्बिएंट ऑक्लूजन बेक कर सकता हूँ। बेक नॉर्मल में जाऊँगा तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल आएगा, मुझे वो नहीं, मुझे एम्बिएंट ऑक्लूजन चाहिए। इसे मैं बेक करता हूँ तो देखते कैसा आता है। तो हमने बेक किया, ये प्रोसेस हो रहा है। अब पता नहीं कहाँ सेव होगा, तो हमें वो चीज़ देख के समझनी पड़ेगी कैसे रेंडर हो रहा है। और जब ये बेक हो जाता है तो मेरे ख्याल से यहाँ टेक्सचर में भी अपडेट हो जाएगा। मुझे सिर्फ यही देखना है कि ये ऑटोमेटिक एम्बिएंट ऑक्लूजन कितना दे रहा है। अगर नहीं आया इसका मतलब ये कि मुझे उस एम्बिएंट ऑक्लूजन का पहले टेक्सचर बनाना पड़ेगा, उस टेक्सचर को रीड करके बेक करेगा। आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे पता था कि एम्बिएंट ऑक्लूजन खुद ही आ जाता है, ठीक है। तो अब देखें, तो मेरे ख्याल से एम्बिएंट ऑक्लूजन आ तो गया है और बहुत दिखाई भी दे रहा है। अगर मैं यहाँ से पेंट करूँ, चेक करता हूँ, तो ये एम्बिएंट ऑक्लूजन आ रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं कि कैसे दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। तो मुझे पहले इसे सेव करना है, भाई सेव कर दो, ठीक है। यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर ये हल्का हल्का सा शेडो क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये बहुत नॉइज़ी है, यानी इसमें कुछ तो गड़बड़ है, ये सही नहीं है। फिर भी चेक करते कि हमें कैसा दिखता है। तो यहाँ पर मैंने इसे ओपन करके ये वाला इमेज लिया, यहाँ से मैं इसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर चेक करता हूँ, ओके। मैं चाहूँ तो थोड़ी सी लाइट्स ऑन कर सकता हूँ, तो पता चलेगी कैसा दिख रहा है। हाँ भी करे तो भी चलेगा, लेकिन ये है शेडो आ रहा है, बट ये ऐसा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्चुअल एम्बिएंट ऑक्लूजन बनाना पड़ेगा। ये काफ़ी नहीं है। कैसे रहेगा अभी इसका प्रोसेस? तो पहली चीज़ ये, इसे डिस्कनेक्ट करते हैं, इसे भी निकाल देते हैं। यहाँ से मैं जब इसे कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं सारे प्रोसेस क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है उसमें। हाँ, यहाँ पर मैं एम्बिएंट ऑक्लूजन कॉल करता हूँ, उसे कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से रीसेट, ठीक है। यहाँ पर मैं 32 रखता हूँ ताकि नॉइज़ ज़्यादा ना आए, और यहाँ पर कंट्रोल टी करने के बाद ये निकालता हूँ और इसे कनेक्ट करता हूँ। बट मुझे यहाँ पर ये नॉर्मल चाहिए, ठीक है। वैसे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, जनरेटेड भी रखें तो कैसा आएगा आई एम नॉट श्योर, बट ये ऐसे रखते हैं। अब इसे मैं जैसे ही बढ़ाता हूँ तो मुझे पता चलता है कहाँ क्या शेडो आ रहा है। प्लस मुझे ये कितना कम रखना है, ज़्यादा रखना है, ये सब कर सकता हूँ। 2 रखूँगा तो 2 आएगा, सॉलिड आएगा, वैसे देख सकते हैं। अगर मैं इनसाइड करता हूँ तो ये आता है, लोकल करता हूँ तो क्या डिफरेंस आता है चेक कीजिए। अगर मैं फ्लिप करता हूँ उसके बाद इनसाइड करता हूँ तो ये अलग हो जाता है। तो देखिए मुझे ये सेट करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं काम करता। फ्लिप कीजिए, इनसाइड बंद कीजिए, ये आपको इतना बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको मिल गया। मैं इसे ऐसे रख सकता हूँ, ठीक है। अब कुछ पार्ट इतने डीप नहीं है कि आपको उधर ग्रूविंग डिटेल मिलेगी, तो ये तो स्वाभाविक है कि भाई ये ऐसा ही रहेगा। बट देन टू अगर आपको लगता है तो आप कुछ 19-20 चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर डेंस चाहिए, जैसे मैंने 3 कर दिया, तो थोड़ा वो डेंस दिखेगा, बट वैसा नहीं जैसा आप सोच रहे। तो ये देखिए, ये मैंने किया, यहाँ से मैं इसे डार्क लाइट कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, मुझे सॉफ्टनेस के साथ चाहिए,
शार्प जिटरी इफेक्ट नहीं चाहिए। ये हो गया, ठीक है, इसे यहाँ रख दिया। अब मैं इसे फिर से इमेज यहाँ आता हूँ, इधर रखता हूँ, इधर से मैंने वही सेम AO को कॉल किया और मैं यहाँ से अब बेक करूँगा। तो बेक करते वक्त मुझे एम्बिएंट ऑक्लूजन चाहिए, लेकिन मैं डिफ्यूज़ ले सकता हूँ, तो यही आएगा। और ट्राई कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। अब हमने ये बेक किया है तो उस हिसाब से अपडेट होना चाहिए। तो मैंने एम्बिएंट ऑक्लूजन का टेक्सचर बनाया और मैं बेकिंग के प्रोसेस में जो एम्बिएंट है उसे ना लेकर मैं अपनी मर्ज़ी का एम्बिएंट ऑक्लूजन जो टेक्सचर में बनाया उसे बेक कर रहा हूँ एज अ टेक्सचर, डिफ्यूज टेक्सचर, जिसका फ़ायदा ये होगा कि वो मुझे मेरे कंट्रोल का, मेरे अपने थिंकिंग के बेस पर जो मैंने एम्बिएंट ऑक्लूजन सुनिश्चित किया है वो बेक करके देगा। तो ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। तो वैसे करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी मर्ज़ी से, अपने तरीके से, अपने एम्बिएंट ऑक्लूजन के वैल्यूएशन में जितना बेकिंग करके एम्बिएंट ऑक्लूजन निकालना चाहे वैसे निकाल सकते हैं। इसका बहुत अच्छा फ़ायदा कहाँ यूज़ होता है? ज़्यादातर जहाँ आपको लगता है कि आपको उस पर डेप्थ दिखानी है और उस डेप्थ में कहीं डार्क टेक्सचर है, डार्क टोन है टेक्सचर का, और वो हम पेंट करके नहीं बना सकते, वहाँ एम्बिएंट ऑक्लूजन का इस्तेमाल कर सकते हैं विथ कलर एंड विथ ग्रे टोन, यानी जो अभी दिख रहा है आपको ब्लैक एंड वाइट, वैसा दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स अ गुड बिग चॉइस। मैंने भी किया था, आपको पहले बताया था, लेकिन वो चीज़ मेरे अभी फ़िलहाल उस नीड में नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं बनाया, तो मैंने इसे ऐसे रखा है। अब ये एम्बिएंट ऑक्लूजन जहाँ चाहे जितनी बार चाहे मैं इस मेज़ के ऊपर दूसरे टेक्सचर्स के साथ ब्लेंड कर सकता हूँ। तो अपीयरेंस ऐसा होगा कि भाई ये अच्छे से क्रिएट हो गया, डिज़ाइन अच्छी आ रही है, कलर अच्छा आ रहा है वैसे। और अगर कलर के साथ ही आप बनाते हैं एम्बिएंट ऑक्लूजन, उसका शैडो, कॉन्टैक्ट शैडो, एक्चुअली एम्बिएंट ऑक्लूजन बहुत अच्छा टेक्निक है। अगर आप अपने इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर को आप किसी उजाले में रख के आप ऐसे एक दूसरे को टिप को टच करते हैं, प्रेस करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, तो आपको जो एक डार्क लाइन दिखती है और उसके अंदर शैडो दिखता है, वो शैडो है कॉन्टैक्ट शैडो। वो कितनी भी लाइट आप डालो, वो उस उतने माइन्यूट पार्ट में लाइट पहुंचती नहीं है, और वहाँ वो कॉन्टैक्ट के बीच जो शैडो क्रिएट होता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट शैडो। और ये हर जगह होता है, और कभी कभी ऐसे कई स्ट्रक्चरल सरफेस पर कोई ऐसे ग्रूव होते हैं जहाँ पर वो लाइट नहीं जाती और वो एम्बिएंट का शैडो क्रिएट होता है। तो एम्बिएंट में जो भी लाइट है वो उस कोने में नहीं जाएगी, वहाँ पर उसका शैडो बनेगा। वो शैडो होता है एम्बिएंट ऑक्लूजन। ऑक्लूड हो जाता है, वो लाइट उधर स्टॉप हो जाती है या उधर नहीं पहुँचती, तो वहाँ शैडो क्रिएट होता है। वो शैडो लाइट की तरफ आते आते ब्लेंड होके ब्राइट हो जाता है, तो वो डिसअपियर हो जाता है। तो उस चीज़ के थ्रू हमें ये ऐसा इफेक्ट मिलता है। सो दैट्स द मेन थिंग। बट प्रैक्टिकल एग्जांपल कि मुझे कॉन्टेक्स्ट शैडो और एम्बिएंट ऑक्लूजन का डिफरेंस चाहिए, तो वही है कि जहाँ शैडो है, लाइट के बाद भी आप उस पर से शैडो हटा नहीं सकते, तो वो कॉन्टैक्ट इतना डीप और कॉन्टैक्ट इतना क्लोज है जिसके कारण वहाँ का शैडो नहीं जाता, उसे कॉन्टैक्ट शैडो बोलते हैं। ये ग्लास में भी होता है, स्किन पर भी होता है, हर सरफेस पर होता है। किसी भी सरफेस की बात करिए, एम्बिएंट ऑक्लूजन भी कई सारे सरफेस पर होता है, लेकिन किसी एक एंगल से या फिर किसी एक एम्बियंस में, मतलब लाइट या एनवायरनमेंट में कभी कभी नहीं दिखता, बट इट एग्जिस्ट। तो ऑब्जर्व करना भी बहुत हार्ड हो जाता है उसके लिए। ये वो थियरी मैं मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ही सीखा है तो मैंने वो समझा है। तो ये देखिए बेक तो हो गया। अब ज़रा इसे सेव करते हैं। सेव कर दिया और यहाँ मैंने फिर से कॉल किया, तो देखिए ये पहले वाले से कितना फाइन टेक्सचर आया है, काफ़ी अच्छा निकला है। अब इसे मुझे यूज़ करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर आके अब मैंने लाइट्स को ऑन करना है,
यहाँ से लाइट्स को ऑन करूँगा, यहाँ से मैं वर्ल्ड में जाके चेक कर लूँ भाई। तो ये लाइट यहाँ से तो मैंने कर लिया, अभी इसे मैं कनेक्ट करके देखता हूँ तो मुझे शैडो इफ़ेक्ट आएगा। ओके, मैं स्पेकुलर भी दे सकता हूँ, स्पेकुलर भी है, ठीक है। और अगर मैं इसके साथ कुछ और कलर करूँ, जैसे यहाँ से मैं इधर आता हूँ और यहाँ रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से पहले एक गोल्डन कलर, यहाँ पर भी एक, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है। अब इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ और यहाँ से मेटालिक कर देता हूँ, ठीक है। मेटालिक किया तो मुझे ये चाहिए, मिक्स करना है इसे, तो इन दोनों को मिक्स करते हैं, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अब ये रहा शैडो के साथ फुल क्लैम्प करता हूँ तो शैडो आ गया, एम्बिएंट भी आ गया, ठीक है। तो ठीक है, अगर मैं ये कनेक्ट करता हूँ तो ये देखो, इसे कनेक्ट करता हूँ तो ये आ गया। ये भी उसी टोन में रहेगा। यस, अब अगर सब कुछ कॉल करें तो हमारे पास धोती भी है, चेक करें तो ये देखिए परफेक्ट। देखिए एम्बिएंट ऑक्लूजन का यूज़ यहाँ पर है, ये देखिए। ये जितना भी चाहिए आप इसकी वैल्यू यहाँ फैक्टर से कंट्रोल कर सकते हैं, यू विल गेट दिस। आप ओवरले ऐसे कुछ करेंगे तो उसका टोन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल मिक्स भी करूँ तो थोड़ा सा ब्राइट जो वाइट पार्ट है वो भी ऐड हो रहा है, तो मुझे इसलिए डार्कन या मल्टीप्लाई रख के आप दिखा सकते हैं। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि ब्लेंड हो जाए पीछे के कलर के साथ। तो ये है हमारा एम्बिएंट ऑक्लूजन। वी हैव मच बेटर वे। अगर मैं यहाँ से कनेक्ट करके इसे दिखाता हूँ तो ये देखिए, ठीक है। सो वी हैव गुड आउटपुट एंड अच्छा दिख रहा है यार, ठीक है, हम लोग बाद में देखेंगे। तो इतना हो गया, अब आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। ट्राई करेंगे कि कोई और ज्वेलरी को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या कर सकते हैं। मैं हेयर को लास्ट में रखूँगा, वो बहुत ट्रिकी और बहुत प्रोसेसिव है। तो मैंने एक गेम कैरेक्टर देखा है और उसका एक हेयर का प्रोसेस है जो ऐसे 3D हेयर के लिए है, तो उसी को यूज़ करने की सोच रहा हूँ। तो लेट मी ट्राई एंड देन गेट बैक टू दैट। तो चलिए ठीक है, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।